नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जनरल नर्सिंग से क्वेश्चन एक बायोसाइंस का, जो मतलब 2021 में आया था। आपका ये जून 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है इसमें, ट्राई लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि रक्त परिसंचरण को समझाइए और हृदय का एक चित्र बनाइए। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे हम आपको नर्सिंग रिलेटेड सारी जानकारियाँ देते रहेंगे और सारे टॉपिक को समझाते रहेंगे जो आपको नर्सिंग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन का सभी का अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो आप लगे रहिए। चलिए देखते हैं। तो हार्ट का फिगर है, तो चलिए समझाते हैं हम आपको। ये आपका सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, जहाँ से पुअर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त आपका राइट एट्रियम में आता है। तो दाएं लिंब में यहाँ से आपका अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ से फिर दाएं राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड जाती है और उसके बाद ही जाता है सीधा आपका पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरीज होता है क्या कि इसका लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट लंग्स में प्रवेश करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट से राइट साइड में प्रवेश करता है। ये आपका हो गया आयोटा, और इसे कहते हैं आर्क ऑफ आयोटा। ये आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन और ये आपका राइट पल्मोनरी वेन। बाकी ये ट्राइकप्स वेल्व और ये मिटल वेल्व यानी कि बाइकप्स वेल्व भी कहते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं अब इसका ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। एक और चीज़ बता दूँ इसमें आपको, हृदय की सबसे बाहरी सतह को पेरिकार्डियम कहते हैं और जो बीच वाला सतह होता है उसे मायोकार्डियम और सबसे लास्ट वाले सतह को एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम। चलिए, तो रक्त को लंग्स में जाने और उसके हृदय में आने को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। शेष भाग में जाने और लौट कर हृदय में वापस आने को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को अच्छे से देखते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है क्या कि इस प्रकार के संचरण में मतलब ब्लड जो कि आपका दाएं नीला यानी कि राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों में और फिर वापस लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं एलिन में पहुंचता है ऑक्सीजन लेकर, जिसके दौरान इसमें क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है और O2 का अवशोषण कर लिया जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी इस प्रक्रिया में होता है कि पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर दाएं एवं बाएं यानी कि लेफ्ट और राइट पल्मोनरी, सॉरी यहाँ पर गलत है, ये वेन नहीं आर्टरी होगा यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। तो दाएं एवं बाएं पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स तक पहुंचाता है। वही फिगर है यहाँ पे आपका, ये हार्ट हो गया। तो हार्ट से यहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है आपका दोनों लंग्स में और लंग्स से वापस ये ऑक्सीजन लेकर के आता है आपका लेफ्ट आर्टरियम में, जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल होकर के वापस ही जाता है महाधमनी में, और महाधमनी से ब्लड वापस पूरे बॉडी में आती है। और यहाँ पे आपका आर्क ऑफ आयोटा रहता है बना हुआ, जहाँ से फिर ऊपर की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अभी क्या होता है कि शरीर में जब यहाँ से सारे ब्लड आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके शरीर में सेल में ऑक्सीजन का हो गया काम, उसके बाद फिर वापस से जो पुअर ब्लड होते हैं उसे वापस ये इन्फीरियर वेना कावा ले जाता है अपना राइट एट्रियम में, और यहाँ से राइट एट्रियम से वापस यहाँ पे आता है आपको राइट वेंट्रिकल में, जहाँ से वापस पल्मोनरी आर्टरी होकर के वापस
ये चला जाता है फेफड़ों में। तो यही आपका प्रक्रिया होता रहता है जिसमें आपका मतलब रक्त को ऑक्सीकृत किया जाता है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ वेन नहीं आर्टरी, यहाँ यानी कि बाएं फुसफुस धमनी। तो बाएं फुसफुस धमनी क्या करती है कि लेफ्ट फेफड़ों में पहुंचकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है और जो दो खंडों में प्रवेश करती है। और ये फिर यहाँ फिर क्या करता है, यहाँ पर राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, वेन नहीं, यहाँ पे भी आर्टरी होगा। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि ये भी दोनों फेफड़ों में, जो मतलब राइट वाले फेफड़े में आ जाता है और वहाँ पे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जिसमें से बड़ी धमनी, यहाँ पे दोनों 3 भाग होगा यहाँ पे, जिसमें से बड़ी धमनी मध्य तथा निचले खंड को तो छोटी धमनी ऊपरी खंड को अशुद्ध रक्त पहुँचाती है। उसका इसके उपरांत पल्मोनरी आर्टरीज विभाजित होकर छोटे छोटे धमनियाँ धमनिकाएँ तथा कैपिलरीज में विभाजित हो जाती है। तो देखिए बताते हैं हम आपको। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गया पल्मोनरी आर्टरी में, जो यहाँ पर जाकर के आपका कई भाग में विभाजित हो जाता है। यहाँ से आपका ये राइट साइड में एक और ये टोटल 3 भाग में विभाजित हो जाते हैं। फिर इसके आगे ये छोटी छोटी केशिकाएँ रक्त वाहिनियाँ बन करके इसमें मिल जाती है और ये फिर ये लेफ्ट लंग्स में इसी तरह जाती है, अलग अलग हिस्सों में जाती है अपने अपने भागों में बट करके। तो ब्लू वाले में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कह सकते हैं पुअर ब्लड है। और यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ से इसमें जो बाई कोष्ठिका बनी रहती है लंग्स में, यहाँ से आपका ये जो रेड वाला है ना, ये आपका ये भी वायु कोष्ठिका में जब रक्त अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ छोड़ देता है और वहाँ से हवा में मौजूद ऑक्सीजन को रक्त में मिक्स कर लेता है और यहाँ से फिर वापस ये अपने अपने पल्मोनरी वेन द्वारा यहाँ पर आती है ये लेफ्ट लंग्स में इसी तरह अलग अलग वायु कोष्ठिका से रक्त में ऑक्सीजन मिला करके वापस ये अपने लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन द्वारा दोनों से वापस ये लेफ्ट आर्टरी में आती हैं, फिर वहाँ से लेफ्ट आर्टरियम में आती है और वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होकर के महाधमनी ये होकर के पूरे शरीर में ये रक्त हिस्सों में अपने अपने हिस्सों में विभाजित हो जाती है। ये देखिए ये बाई कोष्ठिका बनी हुई है, यहाँ पर आपका पल्मोनरी वेन भी आती है और पल्मोनरी आर्टरीज की ब्रांचेज भी आती है और जो बायो कोष्ठिका में रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहीं छोड़ देती है और श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फेफड़ों के एल्वियोली में ब्लड कैपिलरीज एवं कोशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि CO2 गैस को छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है, यानी कि रक्त को ऑक्सीकृत किया जाता है। 2 पल्मोनरी वेन्स प्रत्येक फेफड़ों को छोड़कर ऑक्सीजनेटेड रक्त के साथ लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में जाकर खुलती है और इसी दौरान अलिंद में संकुचन से बाएं अलिंद से बाएं नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, जिसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में संकोचन से शुद्ध रक्त को महाधमनी में डाला जाता है। और ये महाधमनी क्या करती है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में आगे जा कर के अपना रक्त वाहिकाओं में सिराएं मतलब फिर अपने अपने ब्रांचेज लेकर के पूरे शरीर को ये ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाती है। अब यही होता है कि जब शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीकृत रक्त मिल जाता है तो और उसके बाद फिर ये इसका यूज़ होने के बाद वापस से इन्फीरियर वेना कावा द्वारा मतलब सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हृदय में लाना और हृदय से वापस उसे फेफड़ों में ले जाना। तो ये क्रिया पर कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वही होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से लेकर टिश्यूज से लेकर के आपको हृदय में लाया जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है
कि आपका फेफड़ों से शुद्ध रक्त को ले करके वापस उसे पूरे शरीर में भेजा जाता है। चलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन देखते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो हृदय से शुद्ध रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में गमन सिस्टमिक सर्कुलेशन कहता है। यानी कि आपका हृदय से शुद्ध रक्त को लेना और शरीर के अलग अलग अंग में, ऊतकों में उसका पहुंचाना सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका हृदय का लेफ्ट पार्ट। तो वही लिखा हुआ है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हृदय का बायां भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय के बाएं भाग में संकुचन से शुद्ध रक्त आयोटिक वाल्व के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। तो जैसा कि बताया था, महाधमनी से होकर के शरीर के सभी विभिन्न अंग और ऊतकों में शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। इसमें फेफड़ों को छोड़कर शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हो गया है। आय कह रहा है यस, इस तरह के सर्कुलेशन प्रथम धमनी से प्रारंभ होता है और प्रथम धमनी को ही महाधमनी कहते हैं। यानी कि प्रथम धमनी यहाँ पर कहलाता है महाधमनी। महाधमनी यानी कि AORT है। चलिए, तो आयोटा सिस्टमिक लिखा हुआ है ना, आयोटा यानी कि महाधमनी सिस्टमिक सर्कुलेशन की प्रथम धमनी है, जो आगे जाकर छोटी छोटी आर्टरीज यानी कि धमनी और कैपिलरीज यानी केशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज आगे जाकर के मुड़कर वेन्यूल्स का निर्माण करती है और ये वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स का निर्माण करती है और अंत में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जुड़ जाती है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को अशुद्ध रक्त डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों दाएं वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल में आकर डाल देती हैं। तो भाई ये चक्र चलता रहता है, मतलब इसमें शरीर में से आपका रक्त को लिया जाता है विभिन्न अंगों से, ऊतकों से, और फिर उस पुअर ब्लड को आपका राइट एट्रियम से में डाला जाता है और फिर राइट एट्रियम से ट्राइकप्स वाल्व द्वारा संकुचन से उसे राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल के बाद ये आपका पल्मोनरी आर्टरी में होकर के लेफ्ट और राइट लंग्स में जाता है और वहाँ जाकर अपने अलग अलग ब्रांचों में बढ़ता है। वहाँ आपको वायु कोशिका होती है छोटी छोटी, तो उन वायु कोशिकाओं में आपका पल्मोनरी वेन भी होती है और पल्मोनरी आर्टरी की भी ब्रांचेस होती है। तो उधर क्या करता है कि रक्त को अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देती है और उधर से ऑक्सीजन गैस को अपने मिक्स कर लेती है और फिर वही ऑक्सीकृत रक्त आपका पल्मोनरी वेन द्वारा, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन द्वारा आपका आता है लेफ्ट एट्रियम में यानी कि बाएं एलिन में, और बाएं एलिन से वहाँ से एक बाइकप्स वेल्व होता है और संकुचन के फलस्वरूप क्या होता है कि बाएं एलिन से वह रक्त बाएं निलय में जाता है और वहाँ से संकुचन के बाद वो महाधमनी में जाती है और महाधमनी से वो ब्लड अपने आगे जा कर के धमनी में बढ़ती है, उसके बाद फिर वो वेन्यूल्स में बढ़ती है, उसके बाद वो फिर वेन्स में बढ़ जाती है और इस तरह वो सारे अंग को वापस से ऑक्सीजनेटेड रक्त को पहुंचाती है। तो फिर यही क्रिया चलती रहती है। अब क्या कह रहे हैं, अतः पूरे शरीर में रक्त घूमने के पश्चात वापस हृदय में आ जाता है। तो ब्लड एक पूरे शरीर में घूमता है और वापस हृदय में आता है, वापस से ऑक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर के एक एक अंगों में पहुंचाया जाता है और वहाँ से फिर इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दोनों मिल करके वहाँ से पूरे ब्लड को लेती है, वापस हृदय में भेजती है, उधर से लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, उधर से ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। तो यही क्रिया चलती रहती है। तो ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं है।
और एक और क्वेश्चन इसके साथ ही था, यानी कि और में था, जो हम आपको करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे वो भी क्वेश्चन। यहाँ तो फिगर कर समझा दिए हैं, ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो यहाँ था ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, यानी कि ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट का था, और एक आपका था वहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र का एक था क्वेश्चन कि ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट, यानी कि श्वसन तंत्र को परिभाषित करें और समझाएं। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।